सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करें मिथुन राशि के 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। जो 2024 है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 2024 नए रास्ते, नई राहें आपके लिए खोलता हुआ मुझे दिखाई देता है। बहुत सारे आपको नए अवसर देता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में जरूर होंगी। गुरु बृहस्पति देव इस वर्ष आपको बहुत से लाभ देंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो यह पूरा वर्ष बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन को हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम फल देने वाला है। यदि आप व्यापार में हैं तो आप इस वर्ष खूब लाभ कमाएंगे, क्योंकि आप मिथुन राशि वाले हैं और बुध है और बहुत सारे ऐसे ग्रहों की स्थिति आपके लिए बनती है कि अति शुभ लाभ आपको यहाँ पर देती है। अपने बिजनेस को आप इस वर्ष अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस वर्ष राजनीति से जुड़े कार्यों में परिणाम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। इस वर्ष आप भूमि, भवन, वाहन या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन जरूर कर सकते हैं। आप खरीद सकते हैं। आप अपने घर में, यदि आप रेंट पे हैं तो आप अपना घर भी खरीद सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे आपका सपोर्ट मिलता है। और आगे बढ़ते हैं इस समय और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए और क्या नया होने वाला है। विस्तार पे इस बात को हम जानते हैं, सब कुछ विस्तार से हम बातें करेंगे। आप कहेंगे मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, लेकिन ये ऐसा कैसे होगा, तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा मिथुन राशि वालों को, क्योंकि जो शनि देव हैं वो पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही आपके गोचर करेंगे। हम सबसे पहले शनि देव की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़े ग्रह होते हैं जो काफी समय बाद राशि परिवर्तन, गोचर चेंज करते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रिडिक्शन की जाती है। तो हम सबसे पहले शनि देव की बात कर रहे हैं। जो शनि देव है इस समय भाग्य स्थान में ही, क्योंकि आपके भाग्येश भी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है और 29 जून तक मार्गी भी रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छे फल करेंगे। जब शनिदेव नवम भाव में होते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक आपको जरूर मिलता है। इस वर्ष कोई ना कोई मार्गदर्शक आपको जरूर मिलेगा, जो आपको जीवन में जो राहें हैं, जो मतलब अच्छी राहों की तरफ आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। नवम भाव होता है हमारे धर्म कर्म का, भाग्य का, गुरु का, पिता के सुख का नवम भाव होता है। शनिदेव पर जब इस वर्ष किसी भी मतलब क्रूर दृष्टि नहीं है इनके ऊपर, किसी भी कोई भी ग्रह की क्रूर दृष्टि भी नहीं है और किसी पाप ग्रह की युति में भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस समय ये पूरे शुभ फल देने के लिए स्वतंत्र हैं। बीच में मंगल के साथ इनकी युति होगी, वो थोड़ा सा टाइम ऐसा रहेगा, तो वो लंबे समय के लिए नहीं होगा। उस समय कुछ सावधानियां मतलब प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष, इस वर्ष अपने फल देने के लिए आपको स्वतंत्र हैं शनिदेव। तो जैसा हम जानते हैं कि नवम में जो गुरु बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, जो गुरु बृहस्पति देव हैं, पर गुरु से भी अधिक शुभ फल शनिदेव नवम में देते हैं। वो आपकी राशि और आपकी जो आप मिथुन राशि वाले हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ दशाएं भी होती हैं, कुछ दशाओं का भी रोल होता है जीवन में। इस वर्ष आप परोपकार खूब करने वाले हैं, धर्म कर्म के काम आप खूब करने वाले हैं। शनिदेव आपको आपके गुरु से जरूर मिलाएंगे। ऐसा ही कहा जाता है, जब शनिदेव आपके नवम भाव में गोचर करते हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा शिक्षक जरूर आता है जो आपके जीवन को, मैंने अभी बताया कि सही मार्ग दिलाने में मतलब बहुत ज्यादा आपके जीवन में रोल प्ले करता है। भाग्य का पूरा लाभ आपको अवश्य मिलेगा इस वर्ष। तो पुण्य कमाने के लिए वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। खूब सारे परोपकारी काम कीजिए, खूब सारे पुण्य कमाइए। धार्मिक कार्यों में इस वर्ष आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप खुद ही महसूस करेंगे, खुद से ही अंदर से आपको होगा कि कल क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि
मतलब आपको पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। जो आपकी ट्यूशन पावर है आपको मतलब बहुत ज़्यादा पहले ही बता देती है कि अब जीवन में मेरे क्या होने वाला है। तो ये ट्यूशन पावर जो है वो शनिदेव आपकी यहाँ बैठकर बढ़ा रहे हैं। तो ये जीवन को आप अपने जब आपको पता चल जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, तो अपने जीवन को व्यवस्थित करने में आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होते हैं। यही शनिदेव आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ जरूर दिलाएंगे आपके नवम भाव में बैठकर, क्योंकि ये पिता के सुख का है। तो पिता का सुख यानी कि पिता की संपत्ति का सुख भी, तो इस समय ये आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको दिलाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु ग्रह की, यानी कि गुरु बृहस्पति देव की। तो गुरु बृहस्पति देव इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये दशम के स्वामी हैं और बैठे कहाँ पर हैं? आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। जब आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी आपको लाभ भाव में बैठते हैं तो कर्म का और लाभ का एक रिश्ता बन जाता है, कर्म से आपको लाभ का एक रिश्ता बन जाता है। तो 1 मई तक ये आपकी मतलब लाभ भाव में 11वें भाव में ही बने रहेंगे। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जितनी भी होती है, जो गेन्स होते हैं जीवन में, सक्सेस होती है, धन संपत्ति, फाइनेंस, सब कुछ गुरु आपको देने के लिए यहाँ सक्षम है, सब कुछ देने के लिए सक्षम है। या लाभ भाव में बैठकर गुरु आपको सरकार से धन लाभ करा सकते हैं। यदि आप मतलब गवर्नमेंट से किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर गुरु आपको सरकार से धन लाभ करा सकते हैं। गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं यहाँ बैठकर। तो संतान प्राप्ति, जो लोग काफी दिन से परेशान हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो उनको संतान प्राप्ति के लाभ यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये दुविधा दूर हो जाएगी, परेशानी इस समय दूर हो जाएगी। तो संतान प्राप्ति आपको इस वर्ष हो जाएगी। यदि आप अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी हुई है, यदि आप अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अब आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं, आपके घर में शहनाई बजने का टाइम है। तो इस वर्ष आपके विवाह आदि से जुड़ी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप स्टॉक मार्केट में, आप शेयर मार्केट में हैं तो अचानक धन लाभ गुरु आपको यहाँ पर करा सकते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्ध जो गुरु होते हैं वो ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान से अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। 1 मई को गुरु बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ गुरु खर्चे तो आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में कोई भी ग्रह होता है तो खर्चे तो बढ़ाता है, लेकिन जब ये शुभ ग्रह है तो ये खर्चे बढ़ाएंगे जो जरूरतें हैं उन पर, यानी कि आपकी पढ़ाई पर आप खर्चे करेंगे। आप धार्मिक यात्राओं के लिए खर्चे कर सकते हैं। वैसे जो लोग बिजनेस में हैं तो वो लोग खर्च करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को अपने मतलब फैलाव करने के लिए बहुत ज्यादा वो खर्चे यहाँ पर करेंगे। विदेशों से यदि व्यापार आपको मतलब है, आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराएंगे। विदेश में सेटलमेंट भी यहाँ गुरु बृहस्पति देव करा देते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व ग्रह है। तो ये यहाँ पर सेटलमेंट आपका जब दशम का और 12वें का योग बनता है तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव आपका सेटलमेंट विदेश में करवा देते हैं। खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये जो काफी अच्छा समय होगा, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो शनि और गुरु दोनों मिलकर आपको अच्छे ही लाभ देंगे। इस वर्ष आप खुश हो जाइए अपने लिए, क्योंकि 2023 थोड़ा सा अटपटा गया है तो कोई बात नहीं, इस वर्ष आप अपने पूरे लाभ इन ग्रहों से उठाइए। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु देव आपके दशम भाव में इस वर्ष मीन राशि में गोचर करेंगे। पूरा वर्ष ये यहाँ पर रहेंगे। दशम भाव में आपको अति शुभ परिणाम राहु देव देंगे। आप सरकार से जुड़े कार्यों में यदि हैं तो लाभ होगा। आप स्वयं राजनीति में हैं या तो राहु आपको बहुत फेवर करेंगे, क्योंकि दशम भाव के राहु राजनीतिक जो लाभ है वो बहुत ज्यादा देते हैं। यदि आप खुद राजनीति में हैं तो ये वर्ष आपका चमकने का है। इस वर्ष आप अपना परचम लहराएंगे। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था राहु का मीन राशि में गोचर, तो मैं उसमें भी बता चुकी हूँ कि राहु का ये जो दशम भाव में गोचर है आपके लिए वो अति शुभ फल देगा। तो क्योंकि वैसे तो कुछ चीजें दशाओं पर भी निर्भर करती है। यदि आपके कारक ग्रह की इस समय दशा चल रही है, आपकी वो फेवरेबल ग्रह की दशा चल रही है,
तो ये गोचर का काम ही होता है, जो दशा हमें तैयार करती है हमारे लिए, गोचर का काम होता है उसे हमें डिलीवर करना। तो ये तो एक पोस्टमैन का काम करता है। तो यदि आपकी दशा यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही होगी तो निश्चित ही आपको राहु यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ देंगे। राहु का काम है अचानक देना, राहु तो अचानक ही करते हैं, तो राहु का काम है अचानक देना। तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अचानक नया जरूर होगा आपके इस वर्ष। जब गुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी तो वहां पहले से ही केतु विराजमान है, तो आपको भूमि भवन वाहन का पूरा लाभ यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव की कृपा से भी जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके राशि स्वामी बुध देव के बारे में। जी हाँ, युवराज कहे जाने वाले बुध देव के बारे में। तो बुध पूरे वर्ष आपके लिए कैसा फल करेंगे, आपके लिए मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बुध यहाँ पर आपके लिए करेंगे, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। जब 2024 शुरू होगा तो बुध आपके छठे भाव में आपको मिलेंगे। जब 1 जनवरी स्टार्ट होगी, 2024 स्टार्ट होगा, तो बुध देव यहाँ आपके छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे वृश्चिक राशि में। तो इस महीने अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, साथ साथ अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वाणी के कारक होकर छठे भाव में जब बैठते हैं तो आप वाणी से मतलब वाणी से ही अपने शत्रु बना लेते हैं, वाणी से ही लड़ाई बोल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छे फल यहाँ पर बुध देव आपको आपके कोई भी यदि आप सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप स्पोर्ट्स में हैं, इस चीज में हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ देने के लिए आपको बैठे हुए हैं बुध देव। 7 जनवरी को बुध 7वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यही है बस, बाकी ज्यादा नहीं है। 1 फरवरी को बुध अष्टम भाव में आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो पैतृक संपत्ति है उसका लाभ आपको बुध देव यहाँ दे देते हैं। या आपका जो फंसा हुआ धन है, आपका उधार का धन है, आपको अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो यहाँ बुध देव आपका वापस दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। 20 फरवरी को बुध आपके 9वें भाव में शनि के साथ युति करेंगे। दोनों मित्र माने जाते हैं, बुध और शनि देव दोनों मित्र माने जाते हैं। एक लग्नेश और दूसरा भागेश, तो ये एक राजयोग का भी निर्माण करता है। ये आपके कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। आप बेरोजगार थे तो ये आपको रोजगार यानी कि आपको जॉब के नए चांसेस यहाँ पर आपकी बनते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। 7 मार्च को बुध 10वें भाव में होंगे, ये आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। बुध यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे, मीन राशि में जो है बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ युति में भी आ जाएंगे बुध यहाँ पर। ये टाइम थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, पर थोड़ा संयम रखें, थोड़ा संयम से काम ले और इस समय को थोड़ा सा संयम के साथ बिता दें। 26 मार्च को बुध आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। 26 मार्च आएगी तो बुध आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो यहाँ पर इनकम, फाइनेंस, सक्सेस सब कुछ देंगे। यहाँ पर गुरु के साथ बुध युति करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर पहले से विराजमान है, तो यहाँ पर बुध देव आप गुरु के साथ में युति करेंगे। प्रेम संबंधों में आपको यहाँ पर ये सफलता दिलाते हैं, आमदनी आपकी बढ़ाते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट बुध देव आपको के लिए करते हैं। वहीं 2 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे। ये लाभ भाव है, लाभ भाव में कोई भी ग्रह वक्री होता है मतलब शुभ ग्रह माने जाते हैं बुध, और ये लाभ भाव जो है ये भी शुभ भाव माना जाता है। तो जब कोई शुभ ग्रह शुभ भाव में वक्री होता है तो उसके परिणाम भी शुभ कहे जाते हैं। बुध को हम बिजनेस से भी रिलेटेड करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए हमेशा बुध को देखा जाता है, तो बुध देव को हम बिजनेस से रिलेटेड करते हैं। तो ये कारोबार में आपको तेजी प्रदान करेंगे, आपको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर आपके व्यापार में करेंगे। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल का समय थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बुध वापस मीन में राहु के साथ नीच के हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में रुकावटें और अड़चनें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने पहले भी बताया है जब ये दशम में है, नीच में है, तो थोड़ा सा वो संयम से समय को बिताने की जरूरत है। 19 अप्रैल से लेकर 10 मई
का जो समय में आपको सावधान रहने की जरूरत है। 10 मई को वापस लाभ भाव में जाएंगे बुध देव, पर अब यहाँ पर अकेले गोचर करेंगे, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति देव हैं वो 12वें स्थान में गोचर कर रहे होंगे इस समय पर। तो फिर से आपको लाभ होंगे। यहाँ पर 31 मई को बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, 12वें भाव में गुरु के साथ युति करेंगे। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, मैंने पहले भी बताया खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु भी वहां पर खर्चे बढ़ा रहे हैं पहले से, तो यहाँ भी खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी लग्जरी को लेकर, आपकी ट्रैवलिंग को लेकर, बिजनेस पर, खासकर उनके लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए खर्चे यहाँ पर अधिक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो 14 जून को बुध लाभ भाव में एवं स्वयं राशि में, मतलब लग्न भाव में और स्वयं राशि में, मतलब लग्न में आ जाएंगे, अपनी मिथुन राशि में बुध गोचर करेंगे। तो यह जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सक्सेस और स्वास्थ्य, ये आपको बुध देव दिलाने के लिए यहाँ पर सक्षम है। 29 जून को बुध का धन भाव में गोचर होगा। लग्नेश का जब धन भाव में गोचर होता है तो यह फल अच्छे ही करते हैं। लग्नेश धन भाव में बैठते हैं तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत कर देते हैं, आपके मतलब बोलने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वाणी भाव भी है और ये वाणी के ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपकी जो है वाणी वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर कुटुंब परिवार का आपको लाभ होगा। यहाँ पर तो 29 जुलाई को बुध तृतीय भाव में आ जाएंगे। जब 19 जुलाई को बुध तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो यह बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी या जॉब चेंज भी हो सकती है, कुछ इस तरह के योग भी बन सकते हैं। 5 अगस्त को बुध फिर से वक्री हो जाएंगे, तृतीय भाव में ही वक्री होंगे। तो परिवर्तन आएंगे। ये जो परिवर्तन होंगे ये जॉब में हो सकते हैं, या आपके घर में हो सकते हैं, व्यापार में हो सकते हैं। कुछ दशाओं पर भी निर्भर करता है कि दशाएं इस समय आपकी कैसी चल रही हैं। तो 22 अगस्त को बुध फिर से धन स्थान में चले जाएंगे। 28 अगस्त को मार्गी होंगे। 4 सितंबर को बुध वापस तृतीय भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो भाग दौड़ तो खूब कराएंगे, खूब भाग दौड़ होगी इस समय पर काम के सिलसिले में, बेवजह की नहीं। कई बार आपको लगेगा तो स्ट्रेस, थकान, लेकिन वो जो आप काम के सिलसिले में करेंगे वो काम आपके पूरे होंगे यहाँ पर। तो भाग दौड़ भी आपके लिए वो फ्रूटफुल ही होगी। 23 सितंबर को बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ युति करेंगे। कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर बुध आपके लग्नेश भी हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, उन सब चीजों के लाभ आपको बुध देव यहाँ पर कराएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ब्रोकरी वगैरह के बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलताएं यहाँ पर मिलेंगी। 10 अक्टूबर को बुध आपके पंचम भाव यानी कि तुला राशि में गोचर करेंगे। यहाँ ये प्रेम संबंधों में सफलता आपको दिलाएंगे, पढ़ाई में आपको लाभ देंगे। बुध एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के लिए लाभ बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो भी आप मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे फल यहाँ पर देंगे। स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ है, लाभ भाव पर है, तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से आपको लाभ कराएंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी या संतान से कोई ना कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर यहाँ पर बुध देव दिलाएंगे। 29 अक्टूबर को फिर से छठे भाव में आ जाएंगे बुध देव और फिर से वही फल जो मैंने शुरू में आपको बताए थे जब शुरू किया था कि 2024 में बुध देव आपके लिए कैसे फल करेंगे। तो छठे भाव में बुध गोचर जो होगा वो थोड़ा सा परेशानियों भरा होगा। शत्रुओं से यहाँ आपको परेशानी हो सकती है, परेशान रह सकते हैं आप शत्रुओं से। सेहत और कर्ज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों के लिए पूरे साल की प्रेडिक्शन यही रहने वाली है जो मैंने की है। कुछ उपाय मिथुन राशि वाले कर सकते हैं अपने लिए और शुभ फल लेने के लिए। इस वर्ष पूरे वर्ष आप गणेश भगवान जी की शरण में चले जाएं और पूरे वर्ष हो सके तो दूर्वा घास प्रत्येक बुधवार को आप गणेश जी भगवान के मंदिर में चढ़ाते रहे।
अपने बड़ों एवं गुरुओं का सम्मान जरूर करें, अपने बड़ों का निरादर ना करें, गुरुओं का सम्मान इस वर्ष आप जरूर करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित आप करते रहे, क्योंकि मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।